अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन एसआरके न्यूज चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेडचल मलकाजगिरी हल्क़े असम्बली खुतबुल्लापुर गाजुला रामाराम 125 डिवीज़न श्रीनिवास नगर लीली नगर बस्ती के FTL परकी चरू तालाब के पास पिछले 40 साल से हिंदू और मुस्लिम का कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन कुछ महीनों से लैंड ग्राबर्स की जानिब से इस कब्रिस्तान के खबरों पर पत्थर और मट्टी डालकर डंपिंग करके 100 से ज़्यादा खबरों को दबा दिया गया। ऐसा कब्रिस्तान कमेटी और आवाम का कहना है। लैंड ग्राबर्स के खिलाफ कब्रिस्तान में टेंट डालकर बस्ती की आवाम और कब्रिस्तान की कमेटी वाले एहतजाज करने पर जगदीगुट्टा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के अलावा पुलिस की टीम ने एहतजाज रुका दिया और लैंड ग्राबर्स के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट दर्ज कर लिया है। आइए देखते हैं कब्रिस्तान की कमेटी वालों का कहना क्या है। हमारे SRK न्यूज़ चैनल की ये तफसीली रिपोर्ट। हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे SRK न्यूज़ चैनल के वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम जो हाजिरीन है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप एक जो है ना एक दीनी तड़प लेके एक मिल्लत की तड़प लेके आप लोग यहाँ मौजूद है। इस चिलचिलाती धूप में बच्चे बुजुर्ग बड़े नौजवान सभी जमा हुए यहाँ पे। मैं सबका जो है ना शुक्रगुजार हूँ। ये हम लोग जो है ना 15 साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये इसके पीछे जो है ना बहुत चक्कर हमारे MLA साहब के पास गए, जो विवेक साहब है उनके पास चक्कर मार मार के चप्पला घसे गए। कारपोरेटर साहब के पास गए, वहाँ चप्पला घस घस के खामोश बैठ गए। उसके बाद अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये श्रीशैलम गौड़ साहब के पास हम एक मर्तबा गए, जाते कि उन लोग MRO को फोन करें ये फलाने लोग आ रहे हैं, इनसे बात करो सब्जेक्ट पे। MRO साहब के पास जाते ही उन्होंने हमको फौरी जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स दिए। उसके बाद प्रजा भवन में जाके वहां पर एक दरखास्त दिए हम। उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में एक दरखास्त दिए। ये पूरे दरखास्त देने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है और हमारे जो लीडरों से और हमारी हुकूमत से जो है ना उम्मीद है कि हमारे को ऑफिशियली इसको अलॉट करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें हम जो है ना सिर्फ हमारे लिए जो है ना ये फाइट नहीं कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए मुस्लिम भाइयों के लिए दोनों के लिए जो है ना लेटर लगाए, दोनों के लिए फाइट कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर जो है ना ये आप देख सकते हैं सामने वहां से लेके तकरीबन पूरे हमारे मखदूम नगर वाले और चंद्रगिरी नगर के जो मस्जिद के सदर साहब है उनके वालदा दफन है, सैयद रशीद साहब के 2 बेटे दफन है यहाँ पे। ये सारे लोगों को जो है ना खबरों को उसके ऊपर डंप करके पूरी प्लाटिंग करके लैंड ग्राबर से पूरा कब्जा कर लिए। अब मुख्तसर ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी जमीन है, इसके ऊपर अभी काम करने के लिए हम जो है ना जो बची कुची जगह है उसके ऊपर भी थोड़ा सफाई कर लेंगे बोल के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम रियासत तेलंगाना ज़िले मेडचल मलकाजगिरी हल्क़े असम्बली खुतबुल्लापुर गाजुला रामाराम 125 डिवीज़न जो यहाँ पर एक कदीम बस्ती जो जिसका नाम लीली नगर कहा जाता है, ये कईयों सालों से यहाँ पर बस्ती है और यहाँ पर कब्रिस्तान का एक प्रॉब्लम आ चुका है। जो लैंड ग्राबर जो देख सकते हैं आप, लैंड ग्राबरों की वजह से जो है यहाँ पर डंपिंग करके कब्रिस्तानों को मूचा जा रहा है और ख़बरों को जो है नीचे दबा दिया जा रहा है। इसके लिए आज जिद्दोजहद कल से यहाँ के जो मुकामी जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और जो बस्ती के अवाम है वो लोग जिद्दोजहद करके कल से यहाँ पर धरना दे रहे थे, जिसकी वजह से जगदीगुट्टा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सब यहाँ पर आके यहाँ का दौरा करे हैं। और आज भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी जो सो इनको दिलासा दिए कि हम आप लोग जो कलेक्टर ऑफिस से जो भी है आप लोग वहाँ से लेटर ला लीजिए और यहाँ पर फेंसिंग कर सकते हैं आप लोग, हम भी इसके लिए आप लोगों को ताउन करेंगे कहा है। आइए सुनते हैं कि इनके ही ज़बानी के यहाँ पर मेन मुतालबा क्या है। अस्सलाम वालेकुम तला। जैसा कि हम सब जानते हैं 40 साल से ये कदीम कब्रिस्तान है, ये खुतबुल्लापुर का एक सबसे कदीम कब्रिस्तान है। बाकी के कब्रिस्तान पूरे जो है ना बाद में बने सो है। तो ये 40 साल कदीम कब्रिस्तान जब बना तो बाकी के जब नए कब्रिस्तान बनते चले गए तो जो है ना लोग यहाँ पे दफन करना छोड़ दिए। तो छोड़े तो अपने लोग भी थोड़ा इसको नेगलेक्ट करने की वजह से क्या है लैंड ग्राबर्स को एक अच्छा मौका मिल गया। बाजू परगी चेरू है, ये परगी चेरू के बाजू पूरा जो है ना FTL है। FTL के बाजू की हमेशा जो है ना कब्रिस्तान हो या फिर स्मशान वाटिका हो, FTL के ज़मीनों में आबाद हुए सो ही है। तो ये FTL ज़मीन को जो है ना कब्जा खोना जो है ना एक बालाकृष्णा करके नाम है जो एक भूदेवी हिल्स को प्लॉटिंग करके डेवलप करा।
उन्हें ख़ास तौर से और उसके जो साथियाँ हैं सब मिलके जो है ना लैंड ग्रैबिंग कर रहे थे। तो अपने यहाँ पे 100 से ज़्यादा खबरें हैं, वो खबरों को भी जो है ना थोड़े दिन से जो है ना डिसमेंटल डाल के डंप कर दे रहे। ये डंप कर दे रहे तो हम जो है ना जब देखे तो जो है ना हमारे 100 से ज़्यादा खबरें इसके नीचे चले गए। तो हम ज़रा हरकत में आए। हरकत में आने के बाद कल क्या करें, सब मिलके जो है ना मशवरा करके सीसलम गौड के पास जाके ये पूरी तफसील सुनाने के बाद उन्होंने क्या बोले, आप जो भी कार्रवाई करेंगे मैं आपके साथ रहूँगा बोल के दिलासा दिए। उनके भरोसे पे हम जो है ना कल एक कार्रवाई शुरू करे, इसको फेंसिंग गाड़ने का शुरू करे, जेसीबी ला के जैसा काम शुरू करे। बालकृष्णा जो है ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे के काम को कल रुकाने की कोशिश करा, बहुत गड़बड़ भी हुई, मगर अल्लाह के फजल से क्या है तो काम रोक दे के उन्होंने चले जाने के बाद फिर हम कल जुमा की नमाज़ थी, जुमा की नमाज़ों के बाद मस्जिदों में ऐलान करने के बाद 1000-1200 आदमी आ गए। बहुत ज़बरदस्त इत्तेहाद का मुजाहिरा हुआ। कल हम क्या करें, ज़बरदस्ती पुलिस आने दो, क्या भी होने दो, पुलिस ने केसा भी होने दो, हम डरे बगैर जो है ना कड़ियाँ कल गाड़े। कल तो क्या हुआ, पुलिस वाले आए, आने के बाद भी हम नहीं सुने, हमारा काम हम जारी रखे। फिर सीआई साहब भी आए। सीआई साहब आने के बाद जो है ना उनको किसका इंस्ट्रक्शन मिला नहीं मालूम, उन्होंने जो है ना डीटी साहब मल्लिकार्जुन साहब को कॉल करके पूरा यहाँ का हाल सुनाए। तो डीटी साहब क्या बोले, मैं दूसरे दिन जो है ना आरआई साहब को भेजता हूँ। भेजने के बाद उन्होंने जो है ना इसका सर्वे करके जो हिंदू मुस्लिम दोनों जो है ना मिलके इसको बांट लेना चाह रहे। दोनों में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों हम मिलके कर ले रहे बोल के क्या करे, इसको जो है ना मार्किंग करके दोनों को कितनी ज़मीनें देते बोल के बोले। बाद में हम लोग जो है ना अंडरस्टैंडिंग में बांट लेते। हिंदू मुसलमान का दोनों का ये हिंदू मुसलमान दोनों का कब्रिस्तान है, बाजू के हिंदुओं का है, यहाँ पे मुसलमानों का है। हमारे बीच में कुछ भी ना इख्तिलाफी नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मिलके है और जब भी ज़मीन मिलेंगी हम दोनों में जो है ना अंडरस्टैंडिंग में बांट लेने के लिए तैयार है। ये तो कल की जो हरकत हुई ये अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट वालों को भी जो है ना इसके ताल्लुक से मालूम हो गया। तो आज जो आरआई साहब को बुलाए थे, आरआई साहब जो है ना यहाँ आने के बजाय डायरेक्ट सीआई साहब के पास गए। तो सीआई साहब जो है ना जी पुलिस स्टेशन को गए। पुलिस स्टेशन के पास जो है ना आपके पास एक 5 जिम्मेदार आओ बोल के बोले। तो हम भी जो है ना वहाँ से हिंदूज की तरफ से 5 जिम्मेदार, हम भी 5 जिम्मेदार मिलके जो है ना सीआई के पास गए। जाके बात करने के बाद आरआई साहब क्या बोले, आपको जो है ना मैं ऑफिशियली मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, आपको जो है ना इतनी ज़मीन ले लो बोल के बोलने के लिए। तो आप क्या है ऑफिशियली कलेक्टर ऑफिस में एक लेटर दो, इसको अलॉट करने के लिए एक लेटर दो बोल के बोले। और वो लेटर से वहाँ से अगर ऑर्डर आया तो मैं जो है ना 2 दिन में आपको जो है ना यहाँ बीच को बाउंड्रीज फिक्स करके आपको कितनी ज़मीन आने वाली है, कितनी ज़मीन अभी बची हुई है, आपको कितनी दे सकते वो हम बता सकते बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह सीआई साहब भी बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करे और आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर कलीम साहब दोनों भी जो है ना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड हुए और हमारे को जो है ना साथ देते बोल के पूरा आश्वासन दिए। तो इंशाल्लाह हम क्या है अभी ऑलरेडी हम कलेक्टर को प्रजावानी में और कलेक्टर को जो भी लेटर दे के है, लेकिन फिर भी जो प्रोसीजर है जो जीओ के तहत हमारे को एफटीएल में क्या है फिजिबिलिटी है, एफटीएल में कब्रिस्तान को ज़मीन दे सकते। तो हम क्या है इसके अब आगे चल के जो है ना जो कार्रवाई है लेटर देना कलेक्टर को उसका फॉलोअप करना वो कर लेके मंडल ऑफिस को एक बार वो प्रोसीडिंग आया तो जो है ना वो लोग अभी हमारे को कोऑपरेट करते बोले। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी कार्रवाई कलेक्टर ऑफिस को जाके कार्रवाई करने का हम प्लान कर रहे। तो हमारी क्या है हुकूमत से मुतालबा है, आप जो है ना कलेक्टर ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस दो कि ये काम जो है ना 40 साल क़दीम कब्रिस्तान है, बहुत अब जो है ना सेंसिटिव इश्यू हो गया, कल लॉ एंड ऑर्डर की इशू भी हो गया था, ये सीआई साहब भी जानते हैं। तो और अगर इसको डिले करे तो जो है ना यहाँ के 7-8 मस्जिदें जो है ना सब मिल के जो है ना धरना करने वाले हैं, ये मसला बिगड़ जाता। तो हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं और यहाँ के लीडर्स लोकल लीडर्स से भी मुतालबा कर रहे हैं, आप जो है ना कलेक्टर ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि हमारा काम जो है ना जल्द से जल्द करे और वो ऑर्डर्स मंडल ऑफिस को पास करे ताकि वो भी जो है ना इसको बाउंड्रीज फिक्स करके अलॉटमेंट लेटर दिया जाए। यहाँ पर तदफीन कितने सालों से हो रही है? ये 40 सालों से तदफीन हो रही साहब, और 40 सालों से खबर जो है ना खबरें हैं, लेकिन बहुत से खबरें अब यहाँ पे जो आप देखें 95 का 94 का ये खबरें हैं, लेकिन 88 से भी खबरें हैं, लेकिन जो है ना हमारी लापरवाही समझो या फिर वो लैंड ग्रैबरों की मनमानी समझो होशियारी, वो उसकी वजह से जो है ना हमारी खबरें इसके अंदर डंप कर दी हमारे सामने आंखों के सामने। जैसा कि नाज़रीन हमने अभी यहाँ के मुकामी जो कमेटियों से बात कर रहे हैं और कमेटी के लोग भी जो है अच्छे से एक रिस्पांस दे रहे हैं कि वो लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कई सालों से यहाँ पर कब्रिस्तान मौजूद है, फिर भी यहाँ पर लैंड ग्रैबरों की जानिब से इनको दबाया जा रहा है और कई खबरों को जो सो मलबे के नीचे दबाया जा रहा है। कैमरामैन सलीम के साथ मैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, SRK न्यूज़ तेलंगाना।